गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, मैंने आपको कल डिविजिबिलिटी रूल्स अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहा था। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिवीज़र ऑफ अ सेकंड नंबर, अगर कोई नंबर जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारा अगर सेकंड नंबर को डिवाइड करता है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय द फर्स्ट, तो वो जो नंबर होता है वो पहले से डिवाइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंस 3 इज़ अ डिवीज़र ऑफ 6, 3 जो है वो डिवीज़र है किसका, 6 का। सो 6 इज़ अ डिविजिबल बाय 3, तो 6 कैसा नंबर है, डिविजिबल बाय 3, यानी कि 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड डिविजिबिलिटी। ठीक है, चलिए ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसका रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। तो फर्स्ट है, चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या कौन से नंबर हो सकते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर 2 से केवल ऐसे नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 148, ठीक है, ये 148 लिखा। अब इसमें यूनिट प्लेस कौन सी है, जिसको आप वंस बोलते हो। जो वंस हम बोलते हैं वो कौन सी प्लेस की डिजिट होती है, हमारी यूनिट प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। अगर उसकी यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो रही है कम्प्लीटली, देन वो पूरा नंबर 2 के साथ में डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, यस कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 148 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, समझ आ गया 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसकी यूनिट प्लेस 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। ओके, चलिए सेकंड है आपका डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब 3 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल हो सकते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ऐसा नंबर जो 3 के साथ डिवाइड होता है इफ़ द सम ऑफ इट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब उस नंबर्स की जो सम है वो हमारा कैसा होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 के साथ में डिवाइड होना चाहिए। देखिए कैसे, सपोज़ कीजिए आपके पास एक नंबर है 238, मैंने कहा था कि वो नंबर्स हमारे 3 से डिवाइड हो जाते हैं जिसके नंबर्स का सम हमारा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर्स कैसे हो जाएंगे, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। चलिए इसका सम कर लेते हैं, 2 + 3 + 8 इजिकल टू कितना हुआ, 2 और 3 5, 5 और 8 13। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्या 13 नंबर्स हमारा 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 238 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 123। ओके, 123 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, कैसे पता लगाएंगे, इसका हम सम चेक करेंगे। इसकी जो नंबर्स डिजिट दे रखी हैं उसका हम सम देखेंगे, 1 + 2 + 3 इजिकल टू कितना हुआ, 2 और 1 3 और 3 6, कितना हुआ 6 हुआ 6। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है 6, यस, यानी कि ये 123 इज़ डिविजिबल बाय 3। समझ आ गया रूल। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 5, अब हम देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी के रूल क्या है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। ऐसे नंबर हमारे डिविजिबल हो सकते हैं 5 से जिनकी यूनिट डिजिट 0 हो या तो 5 हो। चलिए देखते हैं क्या, अगर कोई नंबर लिखा है 125, हाँ तो ये 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस कहते हैं हम इसको, मैंने आपको अभी भी बताया, ये या तो हम इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस या इसको बोलते हैं क्या, वंस, राइट, या तो हम इसको बोलते हैं वंस या बोलते हैं यूनिट प्लेस। मैंने कहा था 5 से केवल वो नंबर डिविजिबल हो सकते हैं जिनकी यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो। इसकी यूनिट प्लेस कितनी है, 5, हाँ तो ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता 203, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 5, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस ना तो 0 है और ना ही 5 है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल 5 से नहीं है, लेकिन ये वाला है, राइट। डिविजिबिलिटी बाय 9, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे हमने अभी आपका 3 का देखा था कि 3 से केवल वो नंबर हमारे डिवाइड हो सकते हैं, यानी डिविजिबल हो सकते हैं जिनकी जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइड होता हो। सेम वैसे जो नंबर्स 9 से डिवाइड, केवल वही नंबर्स होंगे जिसका सम 9 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 235, अगर आपका ये नंबर्स है तो ये हम कैसे पता करेंगे कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम इसका, मैंने कहा था इसकी यूनिट, इसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उसका सम करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 10। क्या 10 9 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर्स नहीं डिवाइड होगा, राइट।
कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जिसका सम, जिस नंबर्स का सम 9 से हमारा डिविजिबल होगा, मतलब जिसका सम 9 से डिविजिबल होगा। इसका सम 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2358। अगर कोई ये नंबर्स है मेरे पास, ठीक है, तो अब मुझे अगर कैसे चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं? इस सब का सम कर लूँगा। 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 8 18, राइट। अब ये 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18 यानी 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर्स हमारा जो दे रखा है 2358 इट डिविजिबल बाय 9। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रूल समझते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। मतलब 10 से केवल वही नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं जिसकी यूनिट डिजिट्स 0 होगी, यानी यूनिट प्लेस जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 230 तो क्या होगा? इट्स डिविजिबल बाय 10। क्यों? क्योंकि हमने अभी 10 की प्रॉपर्टी पढ़ी है, 10 का रूल पढ़ा है कि 10 से केवल वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिसकी यूनिट प्लेस यानी कि यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस या वंस वाली डिजिट्स हमारी 0 हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता 348, अगर आपका कोई नंबर दे रखा है, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 10, ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी यूनिट डिजिट 8 है और जबकि होनी चाहिए थी केवल जिस नंबर्स की यूनिट डिजिट हमारी 0 होती है वही नंबर्स हमारे 10 से डिविजिबल होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 11। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स ऑड डिजिट एंड द सम ऑफ इवन प्लेसेस इज 0। चलिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए स्टूडेंट्स, 11 से केवल वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसकी ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स, यानी ऑड नंबर्स वाले डिजिट्स का सम और इवन नंबर वाली डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उनके जो सम है उसको जब हम बाद में डिफरेंस करें तो 0 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3465 आपका ये नंबर्स है, आपको चेक करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। अब आप कैसे पता करेंगे? मैंने कहा था उसकी ऑड वाली डिजिट्स यानी 1 और 3 का सम कर लीजिए, 1 वाले प्लेस पर जो है और ये 3 वाले पर आ रही है, इसका सम कर लीजिए। 3 + 6 कितना हुआ? 9, ठीक है ना। और मैंने कहा था इसकी इवन वाली डिजिट्स का सम प्लेस कर लीजिए, ये इवन वाली है यानी कि ये 2 पर है और ये 4 है, ठीक है। इवन वाली का सम करेंगे तो कितना होगा? 4 और +5 = कितना हुआ? 9, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, देखिए ध्यान से समझिए इसको। डिविजिबिलिटी बाय 11 हम कैसे चेक करते हैं कि अगर कोई भी 4 डिजिट्स का नंबर दे रखा है या अगर 3 डिजिट्स का भी होगा तो हम उसमें 1 प्लेस पर 0 ऐड कर लेंगे तो वो 4 डिजिट्स का बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं? मैंने कहा था उसकी ऑड वाली प्लेसेस की डिजिट का सम, ठीक है, और इवन वाली प्लेसेस की डिजिट का सम। बाद में इन सम जो आया है, जो हमने सम निकाला है, इसका हम जब डिफरेंस निकालें तो क्या आना चाहिए? 0। देखिए अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 9 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0। अगर 0 आ जाता है तब तो ये नंबर डिविजिबल है 11 से, और अगर 0 नहीं आता है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। यानी ये वाला जो नंबर्स दे रखा है ये क्या है? इट्स डिविजिबल बाय 11। सही है, ये नंबर्स 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये इसका डिविजिबल जो है वो 11 से डिवाइड हो सकता है ना। तो 3465 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। रूल समझ में आ गया। डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं 11 की। चलिए नेक्स्ट आपका डिविजिबिलिटी बाय 4। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 4 हम कैसे चेक करेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन टेंस एंड यूनिट प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 4। देखिए 4 से केवल वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिसकी यूनिट प्लेस, ठीक है, और टेंस वाली डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल देखिए 4 से केवल वो नंबर डिवाइड होंगे जिसकी यूनिट प्लेस और टेंस वाली डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगी तो, जैसे 2342 मैंने कहा था यूनिट प्लेस और टेंस वाली डिजिट्स, अगर ये दोनों डिजिट्स हमारी 4 से अगर एक साथ अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो अगर ये 4 से मेरे से डिवाइड हो जाएंगी देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज इट्स नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, अगर ये नंबर्स जैसे सपोज करो अब ये तो 42 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, तो ये क्या हुआ? ये वाला नंबर जो है हमारा डिविजिबल नहीं है 4 से। लेकिन अगर मैं बात करूं
2384। तो इसकी टेंस और यूनिट वाली प्लेस यही है, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट यानी वंस टेंस, इन दोनों अगर ये दोनों डिजिट्स मिल करके 4 से अगर डिविजिबल हैं तो ये नंबर्स हमारा पूरा नंबर्स 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये हमारी 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पूरा नंबर्स क्या होगा, इट्स डिविजिबल बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ऐसा नंबर्स जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड इट शुड बी एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ इट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। देखिए, ऐसे नंबर्स जो 2 से और 3 से डिवाइड होते हैं वो भी 6 से डिवीजन हो सकते हैं, और ऐसे नंबर जिनकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता हो वो भी हमारे 6 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर ऐसे ही हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। ऐसा नंबर्स जिसकी लास्ट की 3 डिजिट्स यानी 100 टेंस और यूनिट प्लेस, ये लास्ट की तीनों डिजिट्स मिल करके अगर 8 से डिवाइड होती हैं, दैट डिविजिबिलिटी बाय 8, तो वो नंबर्स कैसा होगा, वो नंबर्स 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी लास्ट की 3 डिजिट्स आपको देखनी है नंबर्स की, अगर वो 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर्स पूरा चाहे कितना भी नंबर्स है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन डिविजिबिलिटी बाय 25। 25 से केवल वो वाली डिजिट्स 25 से केवल वो वाले नंबर्स डिविजिबल होते हैं जिनकी यूनिट और टेंस प्लेस, यानी कि जैसे अगर मैं लिखूं 235 तो इसमें ये वाली डिजिट्स, ये लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 25 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो ये नंबर 25 से डिविजिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और इनकी डिविजिबिलिटी दे रखी है कि डिविजिबल बाय कितने से, जैसे 168 ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से नहीं है। क्यों नहीं है? आपने पीछे रूल पढ़ रखे हैं, समझ में आ गए होंगे, आप भी चेक करेंगे। तो ये सारे नंबर्स आपको करने हैं। अगर ये नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं तो 2 के आगे राइट का टिक लगाएंगे, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो रॉन्ग का टिक लगाएंगे, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो रॉन्ग का टिक लगाएंगे, और अगर 3 से डिविजिबल है तो राइट का टिक लगाएंगे। ऐसे ही हर कॉलम में आपको 11 तक की डिविजिबिलिटी दे रखी है, ये नंबर्स दे रखे हैं, इसको डिवाइड करना है। रूल्स मैंने सारे समझा दिए हैं, वो आपको करना है। एक्सरसाइज 6B का 1 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन कौन से नंबर इसमें से 4 से और 8 से डिविजिबल हैं। यहाँ पर 4 नंबर दे रखे हैं, पहले ये देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, 4 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने आपको अभी बताया था कि 4 से केवल वो नंबर डिविजिबल हो सकते हैं जिसका टेंस और वंस यानी कि 2 डिजिट्स मिलकर के 4 से डिवाइड हो रहे हो, देन ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। तो आप देख लेना कि कौन कौन सा डिविजिबल 4 से है, कौन कौन सा 8 से है। पहले आप इसको 4 से डिविजिबल अगर है तो लिखेंगे 6000 इज़ डिविजिबल बाय 4, अगर नहीं है तो आप लिखेंगे 6000 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ऐसे ही आप एक बार 8 से चेक करेंगे, यानी कि आपको इसकी 2 बार चेक करना है, एक बार 4 के साथ में, एक बार 8 के चेक पे। ये सारा खुद करेंगे। देन चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको ये नंबर्स दे रखा है और इसके आगे लिख रखा है 25 बाई 25। क्या ये तीनों नंबर्स 25 से डिविजिबल हैं? अगर हैं तो आप दिखाएंगे कि कैसे हैं। आप उसके आगे लिख देंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 25, और अगर नहीं है तो आप उसको लिखेंगे दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 25। ऐसे ये वाला 6 से चेक करना है, ये वाला 12 के साथ चेक करना है। ओके, 4th वाला क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 6 भी आपकी कंप्लीट हो गई। कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की फ्रैक्शंस।